किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर किसी में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर हम इसे दूसरों के जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी जो आपकी पूरी सोच बदल के रख देगी। लास्ट तक जरूर सुनना। एक वक्त की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही उदास और परेशान था और उस पेड़ पर बैठकर रो रहा था। और उस ठीक पेड़ के ही नीचे एक साधु महाराज बैठे हुए थे। जब साधु महाराज को उस कौवे की आवाज़ सुनाई दी जो वो रो रहा था, तो साधु महाराज ने उस कौवे से पूछ लिया कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। तो फिर इस कौवे ने कहा कि मैं अपनी इस काले रंग से और बेसुरी आवाज़ से बहुत ही परेशान हूँ। जिसके भी घर के सामने बैठता हूँ वह लोग मुझे उड़ा देते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। फिर उस साधु महाराज ने उस कौवे से पूछा कि फिर तू क्या बनना चाहता है। तो आज जो कुछ भी बनना चाहेगा वो मैं तुझे बना दूंगा। ये सुनने के बाद कौवा बड़ा खुश हुआ। कौवे को लगा कि जरूर यह कोई बहुत ही ज्ञानी साधु महाराज है, तो आज मैं जो इनको बोलूँगा ये मुझे वैसे ही बना देंगे। तो फिर कौवे ने कहा, आप मुझे हंस बना दीजिए, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। कितना सफ़ेद और कितना चमकदार है। ये सुनने के बाद उस साधु महाराज ने कहा कि मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तू पहले एक बार हंस से मिलकर आ। अब कौवा खुशी खुशी उस हंस के पास जाता है और उससे कहता है कि तू कितना खुश नसीब है, तू कितना सफ़ेद और चमकदार है, तू तो बहुत ही खुश रहता होगा। जैसे ही ये सुना, उस हंस ने कौवे से कहा, तुझे ये किसने बताया कि मैं खुश हूँ। फिर कौवा ये सुनने के बाद बड़ा हैरान हो गया। हंस ने कौवे से कहा कि सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब पानी में तैरता हूँ तो इस सफ़ेद कलर की वजह से दूर से किसी को नज़र भी नहीं आता हूँ। ये सुनने के बाद कौवे ने उस हंस से कहा, अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो फिर तू क्या बनना चाहता है। तो उस हंस ने बड़े ही खुश होकर कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू बनना चाहता हूँ, तोता बनना चाहता हूँ। कितना मस्त हरे कलर का होता है, ऊपर से उसकी चोंच लाल कलर की होती है और वह सभी से बातें करता है। ये सुनने के बाद कौवा और हंस दोनों मिट्ठू को ढूंढने के लिए निकले, जंगल की तरफ जाने लगे और 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने उस तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखा। कौवा और हंस ये दोनों भी उसके पास गए और उससे कहने लगे कि मिट्ठू भाई, तेरी ज़िंदगी तो मस्त है यार, तू अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहता होगा। ये सुनने के बाद उस तोते ने उन दोनों से कहा कि तुम्हें यह किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। फिर कौवे ने कहा, तुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर इस तोते ने कहा, यह भी कोई रंग है हरा कलर का, पेड़ों के कलर में मिल जाता हूँ। तुमने 3-4 चक्कर लगाए मुझे ढूंढने के लिए, मैं तुम्हें इन पेड़ों के बीच में नहीं दिखा। तोता जो था उसकी कोई अलग परेशानी थी। अब कौवे ने उससे कहा, फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है। तो उस मिट्ठू ने कहा, उस तोते ने कहा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं मोर की तरह बनना चाहूँगा, रंग बिरंगा और कितना खूबसूरत। अब ये तीनों मोर के पास पहुँचे। मोर को देखते ही तीनों ने मोर से कहा कि मोर भाई, कितनी बढ़िया ज़िंदगी है तेरी, तू कितनी बढ़िया ज़िंदगी जीता है। तू जब बरसात में नाचता है तो सारे लोग तुझे दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। तेरी ज़िंदगी तो मस्त है। अब मोर ने उन तीनों से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ। ये सुनने के बाद वो तीनों बड़े हैरान हो गए। अब कौवे ने मोर से पूछा कि क्या तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी उस मोर ने कहा, अब ध्यान से इस आवाज़ को सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवे ने कहा कि ये किसकी आवाज़ है। फिर मोर कहने लगा,
ये आवाज़ शिकारी की है। हर वक्त हमें शिकारियों से बचकर भागना पड़ता है। अगर किसी शिकारी ने हमें पकड़ लिया तो हमारे एक एक पर को हमारे बॉडी से नोच लेता है, पूरी खूबसूरती हमारी छीन लेता है। अब की बार उस कौवे ने मोर से कहा कि फिर तू किसके जैसा बनना चाहता है। फिर उस मोर ने कौवे की तरफ देखकर कहा, यही कहानी का सार है, आप अच्छे से समझिए कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। तुझे किसी भी बात का टेंशन नहीं है, जहाँ मर्जी चाहे उड़ सकता है, जिस दिशा में चाहे जा सकता है। किसी शिकारी से तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई शिकारी तुझे पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजड़े में नहीं रखते। तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी जैसी ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद कौवा हैरान हो गया और कौवा फिर से वापस उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और उन बुजुर्ग ने कौवे से कहा, क्या मैं तुझे हंस बना दूं? फिर उस कौवे ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया और कहा कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ही पसंद है। दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार बहुत ही बड़ा है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने आप को कभी भी किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करें, तुलना मत करें, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपसे बेहतर और कोई भी नहीं निभा सकता। दोस्तों, सूरज और चांद के बीच में भी कभी कंपैरिजन नहीं होता, क्योंकि दोनों भी अपने अपने समय पर चमकते हैं। और जब आप किसी दूसरे इंसान से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो यकीन मानो आप अपने आप को ही इंसल्ट करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना और अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा एक ही बात कहेगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हाँ, हर सुबह मेरे साथ सुनिए 9 बजे एक नई कहानी और रात 9 बजे लर्निंग सीरीज का पहला वीडियो।